बहुत स्वागत है आपका साथ के बिसात में और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख करीब आ रही है, उपचुनाव की जंग दिलचस्प होती जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज घाटमपुर और बांगरमऊ में रैलियां की और विपक्ष पर सीधा निशाना साधा। यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर हो रहा चुनावी घमासान दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि इसकी कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घाटमपुर और बांगरमऊ में चुनावी रैली की। इस दौरान सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई हैं, साथ ही विरोधियों पर भी जमकर बरसे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घाटमपुर के उपचुनाव की कमान संभाली और इस दौरान जनसभा को संबोधित किया और अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। गरीबों के लिए खाद्यान्न की योजना लागू करना आज भी मिल रहा है। निर्माण श्रमिकों के लिए भरण पोषण भत्ते की घोषणा, ठेला, खोमचा, रेहड़ी और पटरी व्यवसायी, कुल्ली, पल्लेदार, इन सबको भरण पोषण भत्ता। जनधन अकाउंट धारी महिलाओं को कोरोना कालखंड में 500 रुपए की अतिरिक्त धनराशि उनके अकाउंट में भेजने की व्यवस्था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़े हुए 2 करोड़ उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में सीधे धनराशि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो, या 87 लाख वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांग जनों को उनकी पेंशन को अग्रिम उनके अकाउंट में देकर के राहत देने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य की है। प्रदेश के विकास को विस्तार से बताने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर भी जमकर बरसे और तीनों ही दलों की सरकार को भ्रष्टाचार की सरकार करार दिया। विकास कैसे होता है, ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, करके दिखाने की आवश्यकता है। हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मंत्रीगण, हमारे पदाधिकारीगण निरंतर इसी कार्य के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहे हैं और आज वह स्पष्ट दिखाई देता है। उसके लिए भाइयों बहनों, हमें सपा, बसपा और कांग्रेस के उस संस्थागत भ्रष्टाचार के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं, जहां पर विकास का मतलब एक परिवार और एक जाति तक सीमित होकर के वो रह जाता था। हमने तो कहा सबका साथ और सबके विकास की बात, तो सबका साथ और सबके विकास की बात हमारी आम होती है। 3 वर्ष में 3 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी देने का कार्य हमारी सरकार ने किया, सरकारी नौकरी देने का कार्य किया। घाटमपुर में भाजपा ने उपेंद्र पासवान को प्रत्याशी बनाया है, जिसके पक्ष में सीएम योगी प्रचार करने गए थे और इस दौरान सीएम ने मंच से विपक्ष पर कई वार किए। घाटमपुर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ उन्नाव के बांगरमऊ सीट पर हो रहे उपचुनाव में भाजपा की चुनावी कमान संभालने पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के प्रत्याशी श्रीकांत कटियार के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। याद करिए, कांग्रेस की सरकार थी, सपा बसपा दोनों से समर्थन कर रहे थे और तब कांग्रेस की सरकार घोषणा करती थी कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसका। लेकिन आज ऐसा नहीं, आज तो बोला जाता है इस देश के अंदर देश के संसाधनों पर देश के गरीब का अधिकार है, गरीब किसान का अधिकार है, नौजवान का अधिकार है, महिलाओं का अधिकार है। सबका साथ और सबके विकास के नारे को फलीभूत करने की कार्रवाई चल रही है। हमने उत्तर प्रदेश में 3 वर्ष के अंदर 3 लाख नौजवानों को नौकरी दी, किसी की जाति, किसी का मत और किसी का मजहब नहीं देखा। 30 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध करवाए, किसी की जाति, किसी का क्षेत्र, किसी का मत और किसी का मजहब नहीं देखा। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध करवाया, किसी की जाति, किसी का मत और किसी का मजहब नहीं देखा। 1 करोड़ 24 लाख गरीबों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन और विद्युतीकरण की योजना का लाभ दिलाया, किसी की जाति, किसी का क्षेत्र नहीं देखा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास की बात के साथ साथ विकास की राह में रोड़े बनने वाले अराजक तत्वों को भी आड़े हाथों लिया और 3 बरस में एक भी दंगे न होने का जिक्र किया। हम लोगों ने
प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार की अराजकता के लिए जगह नहीं। तमाम प्रकार की बातें लोग करते थे, बड़े बड़े दंगा फसाद करके प्रदेश के अंदर व्यवस्था को अस्त व्यस्त करते थे, नष्ट करते थे। आपने देखा होगा 3.5 वर्ष के दौरान कोई दंगा प्रदेश में नहीं हुआ, और किसी ने किया तो हमने कहा कि भाई अगर तुमने जो है नुकसान किया है तो भाई इसकी भरपाई भी करो, तुम्हारे मकान को ही बेच करके हम इसकी भरपाई कर देते हैं। उनके पोस्टर लगाने के कार्य भी किए। लखनऊ से सटी दोनों ही सीटों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक तूफानी दौरे करके अपनी मंशा साफ कर दी है कि विपक्ष के दाव को चित्त करने के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार और तत्पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उधर अमरोहा की नौगावा विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी अनोखे अंदाज में प्रचार कर रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मौलाना जावेद आब्दी साइकिल पर सवार होकर नौगावा की सड़कों पर उतरे। हालांकि नेताजी साइकिल ठीक से तो नहीं चला पा रहे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने साइकिल चलाने की पुरजोर कोशिश की। समर्थक उनको थामे थे और वो लड़खड़ाते हुए पैदल चला रहे थे। इस दौरान सपा प्रत्याशी मौलाना जावेद आब्दी ने दिनों दिन बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर सरकार पर निशाना साधा और अपनी साइकिल की सवारी को गरीब जनता की सवारी करा दी। आज गरीब आदमी बस का सफर करने के लिए भी बहुत परेशान है, जिस पे गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिलें खड़ी हैं। हर किसान मजदूर गरीब आज साइकिल की सवारी कर रहा है, इसलिए कि दिन ब दिन पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। इसकी वजह से खाने की चीज़, जो भी खाने की चीज़ है, उसके रेट बढ़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई इसका उपाय नहीं है, कोई इसका हल नहीं है। और अगली खबर बुलंदशहर से, जहां बसपा प्रत्याशी के समर्थन में बसपा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी शमसुद्दीन राय ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश में आज भी तारीख में बसपा ही भाजपा को परास्त कर सकती है।